इस अहम जानकारी के साथ अब जरा कुछ और सेक्टर पर फोकस करते हैं। याद होगा कि जब हम पिछली दफा चर्चा कर रहे थे तो ग्लोबल फेसिंग कंपनियों पर भी चर्चा हुई थी और ग्लोबल फेसिंग कंपनियों में हमने हाल फिलहाल एक अच्छी रैली देखी। रैली इसलिए देखी क्योंकि ग्लोबल संकेत मजबूत थे, लेकिन आज जब बाजार खुले तो कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर ग्लोबल फेसिंग कंपनियों पर ज्यादा पड़ा, खासतौर पे आईटी पॉकेट्स पर। और इसकी वजह यह थी कि आप देखिए कि अमेरिका में जो है वो आईटी शेयरों के जो टूटने का क्रम रहा वो जारी रहा। एनवीडिया, इंटेल, एडवांस्ड माइक्रो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो अमेरिकी बाजारों के स्टॉक्स थे वो सभी खासतौर पे दबाव में, अच्छे खासे दबाव में नजर आए। अब वो हमारे भी आईटी जो पूरा सेक्टर था उस पर पास ऑन होता दिखा, क्योंकि जो कारोबार होता है ऐसी कंपनियों का, खासतौर पे आईटी सेक्टर का, उनका जो एक्सपोजर है वो ग्लोबली ज्यादा होता है, इसलिए ग्लोबल फेसिंग कंपनियों पर प्रेशर बना। अब प्रेशर किस तरह से बना देखिए। विप्रो इस समय 3% से ज्यादा टूट चुका है। ओरेकल फाइनेंस कल जबरदस्त तेजी हमने देखी थी, लेकिन आज देखिए 2.5% गिरा हुआ ओरेकल फाइनेंशियल्स। एम्फेसिस लगभग 2.25% गिरा हुआ है। कोफोर्ज 1.5% टूटा हुआ है। परसिस्टेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, हम कहेंगे कि आईटी में चौतरफा इस वक्त मुनाफा वसूली हावी होती नजर आ रही है, प्रेशर नजर आ रहा है। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या अब फिर से रिवाइव करने की आवश्यकता है आईटी सेक्टर में रणनीति को, या आपको लग रहा है कि ये थोड़े समय के लिए है और जिस तरह की पिछले दिनों एक लीडरशिप बाजार में ली आईटी पॉकेट्स ने, वो आने वाले वक्त में दोहराई जा सकती है? पिछले 2 हफ्तों के अंदर हमने देखा तो आईटी सेक्टर और आईटी में अच्छी खासी बाइंग बनती हुई हमें देखने मिली थी। आज के सेशन में हमने देखा जैसे यहाँ से यूएस मार्केट में थोड़ी बहुत यहाँ से गिरावट आई, उसके साथ ही आईटी सेक्टर सबसे पहले यहाँ से कैच में आए इंडियन मार्केट्स में एक फॉल के लिए। अभी ये हफ्ते हम देखें तो यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आने वाला है यूएस का, जो थोड़ा बहुत प्रेशराइज और क्रिएट कर सकते हैं। सो उसमें थोड़ा बहुत भी यहाँ से नेगेटिव कुछ भी आता है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी इफेक्ट कर सकते हैं, इंडियन मार्केट भी साथ ही साथ यहाँ से प्रेशराइज फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके कारण आईटी सेक्टर में और थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। आज के सेशन में जो फॉल हमने देखा, ओपन होते ही जो आईटी सेक्टर में फॉल है उसमें थोड़ी बहुत भी हम देख रहे तो यहाँ से रिकवरी आते हुए नहीं देखने मिल रहे, उल्टा हम देख रहे हैं यहाँ से गिरावट के और यहाँ से मोड़ बनते हुए देखने मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रेशर रहना चाहिए आईटी सेक्टर में। यहाँ से हम निफ्टी आईटी की बात करें इंडेक्स में, जो डाउन साइड में मुझे लग रहा है यहाँ से 41,900 के लेवल तक निफ्टी आईटी इंडेक्स आ सकता है। 41,900 का लेवल अगर स्टेबल कर लेता है, होल्ड कर लेता है, तो वहां से हमें पुल बैक स्ट्रांगली देखने मिल सकते हैं। बट करंट लेवल से मुझे लग रहा है आने वाले 2 से 4 दिन थोड़े बहुत और नर्वसनेस या कॉशियस फ्रंट पे रह सकता है आईटी इंडेक्स। बिल्कुल, तो यह है आईटी सेक्टर पर रणनीति आती हुई अमित जी की तरफ से, जहां पर आपको तमाम पहलुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।